जय हिंद, जय भारत। बारिश का मौसम चल रहा है। इस टाइम में जो तूफान होता है, आंधी होता है, उसमें क्या बिजली का तार टूट के नीचे गिर जाता है। उससे भी बहुत लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इसके अलावा अभी इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि जो इलेक्ट्रिक से जो करंट लगता है वो एक आम समस्या है। हम लोग क्या बोलते हैं आमतौर पे कि करंट लग गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बिजली जब शरीर के थ्रू पास होता है तब हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ठीक है, ये कितना घातक है ये आमतौर पे 4 चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहले क्या है, पहला चीज क्या है? पहला चीज है टाइप ऑफ करंट, एसी और डीसी। ठीक है, ये इसमें से एसी करंट है ये ज्यादा खतरनाक है, घातक है, क्योंकि एसी जो है ये वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन ये करता है, यानी कि हार्ट जो है ना एकदम धक 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 इस तरह ड्र करके चलता रहेगा। ठीक है, और डीसी क्या करता है? डीसी क्या होता है? एसिस्टोल। एसिस्टोल करता है। एसिस्टोल मतलब क्या होता है? हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं होता है। ठीक है, नंबर टू क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ करंट। करंट कितना देर तक आपका शरीर का थ्रू बहा है, ड्यूरेशन। ठीक है, जितना ज्यादा देर तक आपका शरीर से बहेगा उतना ज्यादा आपको नुकसान पहुंचेगा। नंबर 3 है रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी। रेजिस्टेंस आमतौर पे ड्राई बॉडी में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है? करंट पाथवे, जहां से करंट आपका शरीर में घुसा और जहां से एग्जिट किया, एंट्री एंड एग्जिट, ये अगर लंबा डिस्टेंस है तो फिर ज्यादा चांसेस है आपको डैमेज करने का। जैसा अगर हाथ से निकाल के पैर से जा रहा है, बीच में हार्ट आता है तो आपको ज्यादा डैमेज होने का चांसेस है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले क्या हो सकता है? सबसे पहले हो सकता है बेहोशी, पेशेंट बेहोश हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 मसल पेन। नंबर 3 क्या हो सकता है? नंबर 2 हो सकता है आपका उसका चिड़चिड़ापन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट लगा है, झटका लगा तो उसके चिड़चिड़ापन आने के चांस है। नंबर 4 क्या हो सकता है? सर दर्द, हेडेक, ये हो सकता है। फिर थकान, क्योंकि वो शॉक लगा है, अंदर का सिस्टम कमजोर पड़ गया, उसको थकान होने का पूरा चांसेस आता है। अच्छा, अगर अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे, अगर एसी करंट पास हुआ है तो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन हो सकता है, जो मैंने अभी बताया था। एंड और क्या चीज हो सकता है? हो सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में दिक्कत, ये हो सकता है। ठीक है, या फिर सांस लेना रुक जाना, ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा अभी क्या होता है? इलेक्ट्रिक बर्न में क्या होता है? ये होता है नॉर्मल बर्न, इसमें शॉक में। अब इलेक्ट्रिक बर्न भी होता है। इलेक्ट्रिक बर्न में क्या होता है? एक होता है फ्लैश बर्न। ठीक है, नंबर 2 ये कहां पे होता है? जहां हाई टेंशन जो लाइन है, 10,000 वोल्ट वगैरह हुआ, या जो ट्रेन का जो छत पे कोई चढ़ गया वहां पे लग गया, तो ये फ्लैश बर्न होता है। ठीक है, नंबर 2 क्या हो सकता है? फ्लेम बर्न। ये क्या होता है? जो कपड़ा अगर जल गया तो उससे होता है फ्लेम बर्न। एंड नंबर 3 क्या होता है? डायरेक्ट हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्ट हीटिंग, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये होता है। ठीक है, अच्छा अभी इसके अलावा एक तो बिजली और है, लाइटनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं आसमानी जो बिजली गिरना। आसमानी बिजली जब गिरता तब क्या होता है? एसिस्टोल हो सकता है। एसिस्टोल यानी कि हार्ट जो धड़कना बंद कर देगा, एसिस्टोल। नंबर 2 क्या हो सकता है? नर्वस सिस्टम इंजरी। और नंबर 3 मल्टी सिस्टम पैथोलॉजी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज है, बहुत फास्ट बॉडी से पास होता है, बहुत तगड़ा अर्थिंग मिलता है, तो उसमें बहुत सारे सिस्टम, हार्ट, लंग, स्टोमक, एब्डोमेन, ब्रेन, आंख, सब कुछ फेलियर हो सकता है। ठीक है, अच्छा अभी करना क्या है? सबसे पहले क्या करना क्या है? जो सोर्स से उसको सेपरेट करना है, विक्टिम को सेपरेट कैसे करना है? इलेक्ट्रिक स्विच को ऑफ कर दीजिए, मेन स्विच को ऑफ कर दीजिए, पावर कट ऑफ कर दीजिए, इससे हो सकता है। नंबर 2 क्या हो सकता है? जैसे तार फिर भी फंसा हुआ है तो ड्राई लकड़ी से उसको अलग कर दीजिए। नंबर 3 क्या हो सकता है? उसका कपड़ा, ड्राई सूखा कपड़ा या लेदर बेल्ट से उसको किसी तरह टाई करके उसको वहां से हटा दीजिए। ये पहला काम है, तो क्योंकि आपको भी सुरक्षित रहना है, विक्टिम को भी सुरक्षित करना है। इसके बाद में थर्ड काम क्या करना है? फोर्थ काम क्या करना है? अगर आपने चेक करो पल्स है क्या नहीं, रेस्पिरेशन है क्या नहीं, अगर नहीं है तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर दो। ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन ये स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और लाइटनिंग इंजरी होता है, क्या करना है? ये लाइटनिंग इंजरी इनिशियली सुपरफिशियल होता है, बट इसका जो इफेक्ट है प्रोलॉन्ग्ड सीपीआर चाहिए।
कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन आप जो करोगे काफी देर तक करना है, जब तक करना है जब तक उसका या होश ना आ जाए या फिर आप थक जाओ, आप थक के गिर जाओ, तब तक सीपीआर करते रहना है। इसके बाद में अलावा क्या करना है, उसको मॉनिटरिंग करना है और उसको तुरंत हॉस्पिटल में डालना है ताकि सपोर्ट हिप केयर करे। ठीक है, अब हॉस्पिटल में क्या करेंगे, हॉस्पिटल में सबसे पहले तो उसको हॉस्पिटल में लेंगे, एक आराम से पोजीशन देंगे, फिर उसको क्योंकि ये शॉक होता है इलेक्ट्रिक शॉक, तो दे विल ट्रीट फॉर शॉक। शॉक ट्रीटमेंट जो होता है एसओपी जो है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को नर्स मैडम सबको पता है, दे विल डू इट। दे विल ट्रीट फॉर एरिथमिया, हार्ट का जो धड़कन अगर उसमें मतलब प्रॉपर सिस्टम से नहीं हो रहा है उसका इलाज करेंगे। अच्छा, बिजली के कारण से उसका खून में कहीं कहीं जम सकता है, जो थ्रोम्बोसिस बोलता है, दे विल ट्रीट फॉर दैट। इन्फेक्शन के लिए ट्रीट करेंगे, और हेमरेज हो सकता है, खून भी तो बह सकता है, दे विल ट्रीट फॉर दैट। एंड साथ साथ में बांड होता है, ये बांड के लिए भी ट्रीट करेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप लोग को जो जानकारी दिया है कि जैसे ही इस तरह का पेशेंट मिले सीपीआर स्टार्ट कर दो एंड करते करते पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाओ, बाकी डॉक्टर साहब कर देंगे, आप किसी का जिंदगी बचा लोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक या फिर आसमानी बिजली से गिरना उसका भी जो शॉक, ये सब का जो इलाज मैंने बताया है, इसका मैंने फर्स्ट एड मैंने बताया है, एंड आप किसी की जिंदगी जरूर बचा लोगे जो मैंने चीज बताया है उसको अगर फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।